खादी से लेकर नारी शक्ति पर, पर्यटन से लेकर टेक्नोलॉजी पर, हर मुद्दे पर बोले और काशी को भी आज टोक्यो में प्रधानमंत्री ने याद किया। गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, सुशांत सरीन स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट, घनश्याम तिवारी समाजवादी पार्टी के, विवेक काटजू जी फॉर्मर सेक्रेटरी एमईए के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, अभी तो वहां पर मौजूद लोग कह रहे थे ये दिल मांगे मोर, भाषण उन्हें छोटा लगा, लेकिन इससे पहले प्रधानमंत्री अक्सर ऐसे मंचों पर राजनीतिक बातें भी देश के बारे में बोलते रहे, लेकिन आज उन्होंने नारी शक्ति, खादी, पर्यटन, टेक्नोलॉजी, इन सब का जिक्र किया। क्या संदेश देने की कोशिश थी? अंजना जी, किसी भी भारतीय की तरह आज मैं भी गौरवान्वित हूं एक नागरिक होने के नाते, और ये स्पष्ट है कि भारत का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। और जिस तरह से आज तक ये कवरेज कर रहा था और जो जनता ने वहां कहा, इतना मनमोहक था कि उन्होंने दिल जीत लिया। कुछ बातें मैंने लिखी इसलिए कि मैं उसको दोहराना भी चाहूंगा, क्योंकि वही भावना आज जो भी भारतीय मूल निवासी है उसकी है, वो विश्व में कहीं भी हो। सबसे पहले एक चीज सामने आई कि जब श्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में कहीं भी जाते हैं और भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं तो ऐसा लगता है वो जोड़ देते हैं। सबसे पहले भारत में उन्होंने सबको जोड़ा है, फिर जब वो विश्व में, चाहे वो जापान, चाहे इससे पहले हमने देखा वो फ्रांस में थे, नॉर्डिक कंट्री में गए, वहां पे भी जो भारतीय मूल निवासी हैं उनको जोड़ा और एक भावना आई कि सब लोग भारत माता से जुड़े हुए हैं। और तीसरी सबसे बड़ी बात है, वो विश्व को जोड़ रहे हैं। आज भारत के लिए गर्व की बात है, ये कोई किसी पार्टी की बात नहीं है, व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, लेकिन भारत की ये ताकत है कि वो पूरे विश्व को आज दिशा दे रहा है। ये सुन के बहुत गौरव की अनुभूति हुई। दूसरी बात मैं समझता हूं, ये जो विदेश नीति है इसमें एक बड़ा बदलाव ये आया है कि ये बड़ी पीपल सेंट्रिक विदेश नीति बन गई है। किस तरह से मोदी जी ने आज कहा कि आप सभी जो भारतीय मूल निवासी हैं सभी को कहिए कि भारत जरूर आए। किस तरह से उन्होंने बताया कि 70 साल की ये जो दोस्ती है जापान से, हाँ। इसकी आधारशिला ये है कि हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं और हम आधुनिक युग में तो आगे हैं, लेकिन हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है दोनों देशों की ये भी बहुत मजबूत है। और इसके साथ साथ जिस तरह से उन्होंने, आपने काशी की बात करी, वहां पे रुद्राक्ष ऑडिटोरियम जो बन रहा है काशी में जापान की मदद से, किस तरह से मुंबई से अहमदाबाद की जो ट्रेन है उसमें भी जापानी तकनीक का इस्तेमाल होना, ये अपने आप में दिखाता है किस तरह से भारत को तो गौरवान्वित करते ही हैं, लेकिन वहां की जो देश की संस्कृति है उसमें भी अपने आप को ढाल लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा लगता है। मैं लौट रही हूँ आपके पास, घनश्याम तिवारी जी से कमेंट इसके बाद लूंगी, लेकिन उससे पहले जरा दर्शकों को, सुशांत सरीन जी, विवेक काटजू जी को भी जरा सुना देते हैं। आज प्रधानमंत्री ने वहां पर कहा कि मैं मक्खन पर नहीं पत्थर पर लकीर खींचता हूं। पहले सुन लीजिए, फिर सवाल। मेरा जो लालन पालन हुआ है, मुझे जो संस्कार मिले हैं, जिन जिन लोगों ने मुझे गढ़ा है, उसके कारण मेरी भी एक आदत बन गई है। मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। हमने भारत में एक स्ट्रांग और रेजिलिएंट रिस्पॉन्सिबल डेमोक्रेसी की पहचान बनाई है। उसको बीते 8 सालों में हमने लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव का माध्यम बनाया है। भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस से आज समाज के वो लोग भी जुड़ रहे हैं जो कभी गौरव के साथ ये अनुभव नहीं कर रहे थे कि वो भी इसका हिस्सा है। इसी पर बातचीत करते हैं घनश्याम तिवारी जी। एक पॉलिटिकल कमेंट आपसे लेते हुए फिर दोनों एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगी। घनश्याम जी, प्रधानमंत्री ने कहा है पत्थर पर लकीर खींचता हूं। उन्होंने कहा है कि किस तरह की चुनौतियों का सामना करते हुए मोदी शासन में वो आगे बढ़ रहे हैं। आपको क्या संदेश मिला? नमस्कार अंजना जी, आपको, दर्शकों को और मेरे को पैनलिस्ट को। सर्वप्रथम मैं देश के प्रधानमंत्री जी को उनकी इस विजिट, फॉरेन विजिट के लिए शुभकामनाएं देता हूं, और वो जिस तरीके से भारतीय को उत्साहित करते हैं ये देश के लिए अच्छा है।
जहां तक पत्थर की लकीरें हैं, हम देख रहे हैं, ये आप पत्थर की लकीर कहिए, पत्थर दिल लकीरें कहिए, जिस सरकार ने हर पेट्रोल पंप पे अपना मोदी जी का तस्वीर लगा रखा है और सिर्फ एक साल में 60-63 बार मोदी जी ने पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ाए हैं, वो पत्थर की लकीर है। अच्छे दिन का वादा जो दिया गया था और जिस तरीके से बुरे दिन हर कोई देख रहा है, महंगाई की वजह से, स्कूली शिक्षा से बाहर होने की वजह से, स्वास्थ्य सेवाएं बर्बाद होने की वजह से, वो पत्थर की लकीर है। जिस तरीके से बेरोजगारी है, अभी गौरव जी कह रहे थे फ्रांस गए थे, आप फ्रांस देख लीजिए, यूनाइटेड किंगडम देख लीजिए, यूनाइटेड स्टेट्स देख लीजिए, इन तमाम देशों में बेरोजगारी न्यूनतम स्तर पर है। जहां तक भारत है, वहां पर सिवाय पकोड़े तलने के भारत के युवाओं के, होनहार युवाओं के लिए प्रधानमंत्री जी कोई आइडिया अभी तक प्रस्तुत नहीं कर पाए। ये पत्थर की लकीर है। तो जिस तरीके से हमारे मजदूर मरे, WHO ने प्रस्तुत किया कि 47.8 मिलियन लोगों की मृत्यु हुई, ये पत्थर की लकीर है। तो पत्थर की लकीरें ये देश झेल रहा है। लेकिन अगर देश के बाहर लोग उत्साहित है प्रधानमंत्री जी के दौरे पर, तो मुझे लगता है गौरव जी को इन आंकड़ों पर थोड़ा गौर करना चाहिए। जैसे कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताती है सरकार के हवाले से कि पिछले केवल 2017 से 2021 के बीच में 6 लाख भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ी है। इसकी तुलना में महज कुछ हजार नए लोग भारत में आए हैं। दूसरी चीज की अनेक मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं सरकार के हवाले से कि केवल पिछले 3 सालों में लगभग 35,000 भारतीय करोड़पतियों ने भारत को छोड़ा है। और उसमें मेहुल चोकसी और नीरव मोदी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, मोदी जी के भी साथी रहे, उनको मैं नहीं जोड़ रहा। मैं आम भारतीयों की बात कर रहा हूं जो अन्य जगहों पर जाकर के अपना करियर विकसित कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है कि लोग उत्साह से कह रहे हैं कि वो भारत आना चाहते हैं, लेकिन सरकार शायद अपने आंकड़ों में गड़बड़ा गई है। यहाँ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आते हुए नहीं दिखाई दे रहे। जो प्रधानमंत्री जी का जो दौरा है, उन्होंने काशी की बात की, तो काशी के लोग ये सोच रहे होंगे कि शायद कुछ तस्वीरें ऐसे दिखाएंगे कि काशी किस तरीके से क्योटो बन गया है और बुलेट ट्रेन आ गई है। अभी तक कुछ तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही हैं। अगर आज तक वो मिल जाए तो कृपया देश के सामने प्रस्तुत कीजिए कि किस तरीके से देश में बुलेट ट्रेनें दौड़ रही हैं और काशी क्योटो बना हुआ है और हम सब मंत्रमुग्ध हैं। ठीक है, ये पॉलिटिक्स से चलती रहेगी। सुशांत सरीन जी, आप इसको कैसे देखते हैं? कल क्वाड की बैठक होनी है, क्वाड की संरचना किन बातों को ध्यान में रखकर की गई है, और उससे पहले एक सॉफ्ट पावर के तौर पर जो हम, चाहे वो इससे पहले यूरोप का दौरा हो और अब हम देख रहे हैं जापान में भी, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियों के सामने अपनी बातें कहकर जो एक मोदी का उत्साह वहां पर बन जाता है। सुशांत जी देखिए अंजना, मेरा मानना यह है कि ये जो उत्साह बनता है वो भारतीयों के लिए तो ठीक है, भारत में भी शायद उसका एक रेजोनेंस होता है, और जो वहां पर भारतीय मूल के लोग वहां पर बसते हैं, जौन से भी देश में मोदी जी जाते हैं, वो भी उत्साहित हो जाते हैं। वो अपनी जगह बात ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी दौरे का, किसी भी विदेशी दौरे का, वो होता है कि आप जो वहां की जो सरकारें हैं या वहां पर जो आपका कार्यक्रम है उसमें क्या चीजें आगे बढ़ती हैं। मेरा मानना यह है कि ये जो क्वाड का सम्मेलन हो रहा है ये बड़ा अहम है, और ये एक ऐसे टाइम पर हो रहा है जबकि क्वाड को और ज्यादा तगड़ा करने की जरूरत है और उस तरफ पेशकदमी हो रही है। जो एक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के ऊपर बात हुई है और उस पर भारत भी उसमें हिस्सेदारी अपनी डाल रहा है, मेरे ख्याल ये एक बड़ा अहम कदम है। कुछ समय लगेगा उसको पूरी तरीके से कार्यान्वित होने में, लेकिन उस तरफ हमने बढ़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि क्वाड के लिए जरूरी था कि उसका एक आर्थिक पहलू भी हो, साथ ही साथ एक सामरिक पहलू हो।